बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी अमानत मैंने रोज़े जनाबे बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह पे पहुंचा दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रोज़े बीबी माहम सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो हमारे बहुत से प्यारे प्यारे बहनों भाइयों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा सजदा सलाम और हमारे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपकी अमानत बारगाहे अहले बैत सलामुल्लाह अलैह यानी बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैह पे पहुंचा दी है और बहुत दुआएं की हैं। मैं जब तक वहाँ रही मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती रही, और क्योंकि अब मेरा इतना दिमाग चलता नहीं है कि मुझे सबके नाम याद रहें, तो मैंने कुल मोमिन व मोमिनात और कई मरतबा ये कहा कि मुझे यूट्यूब पे जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, या बीबी आप तो गैब का इल्म रखती हैं, आप बाबुल हवाइज की बेटी हैं और आप जो है सबके दिलों का हाल जानती हैं, तो आपको पता है जिन जिन मोमिनों ने मुझसे अपनी दुआओं के लिए कहा है उन सब की खुसूसी दुआएं आप पूरी कीजिए, उनकी परेशानियां ख़त्म कीजिए बिल्कुल। और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुहिब्बे अहले बैत हैं और तमाम इंसानियत के लिए मैंने वहाँ दुआ की, तो ये मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ये अमानत आपकी मैंने पहुँचा दी है, बता दूँ। हफ्ते से जो सफ़र में चले तो इतवार को हम तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे घर पहुँचे और बिल्कुल थकन से चूर एकदम निढाल हम हुए थे, क्योंकि आपको पता है इतना सफ़र की आदत है नहीं, और सर्दियों के दिन है तो पूरा वजूद जो है ना अकड़ा हुआ था। तो मैं वो ज़ियारत की जो वीडियो है वो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह आज जो है मैं वीडियो जो ज़ियारत की है उसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों से शेयर करूंगी, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग उसको देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे। तो आके जब हम थक के एकदम निचड़ के जो है सो गए थे, और आपको पता है कि मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का जो केस है उसकी जो डेट लगी थी कल, वो सुबह 8:30 बजे की थी। तो हम खैर 8:30 तो नहीं, हम थोड़ा सा लेट, तकरीबन 9:30-10 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो ये कि हम वहाँ पहुँच गए थे और हमने आपको वहाँ से पूरा अपडेट किया। तो जिस तरह से आप सबकी उम्मीद थी, मेरी भी उम्मीद थी, दुआएं थी कि परवरदिगार आलम के करम से इंशाल्लाह ताला बच्ची जो है आज वालिदैन के हवाले हो जाएगी। हम सब यही सोच के बिल्कुल गए हुए थे, और मेरे बहुत सारे जो बहन भाई हैं, 2-3 बहनों ने मुझसे खुसूसी कहा था कि आप वलीमे में मत जाइएगा, आप सिटी कोर्ट की कवरेज कीजिएगा। तो आप लोगों का मान, आपकी मोहब्बत, मैं जो है मैंने वलीमा कैंसिल किया और मैं सिटी कोर्ट गई। हालांकि मुझे जो मेरी दोस्त है उसके भी कई फ़ोन आए और वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी, जबकि दुल्हन साहिबा ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि नजम आंटी आपने लाजमी आना है। तो मैंने फिर दुल्हन साहिबा को, बच्ची को कहा कि बेटे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, क्योंकि आज जो ये केस है ये बहुत अहम है। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं सिटी कोर्ट गई तो आपको पता है कि वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ से जब मैं वापस आई हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम निढाल थी, और क्योंकि आपको पता है 2 दिन सफ़र पे रही तो वो भी थकान थी। खैर मैं आके जो है बेखबर सो गई, और अब मेरी दोस्त नाराज़ है, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसको मना लूँगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं उसको अपना बताऊँगी तो वो मान जाएगी। तो ये तो थी हमारी शादी सफ़र ज़ियारत का, और कल की जो भी मसरूफ़ियात थी आपसे शेयर की हमने। अब बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से, कि कल 19 दिसंबर को आपकी तरह हम सबको पूरा यकीन था कि बच्ची जो है इंशाल्लाह वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी, और बिल्कुल कर भी दी जाती। तो उसका अहवाल मुझे आपको बताना था। मैंने सोचा कि जो मैं सुबह का व्लॉग बनाती हूँ तो इसमें मैं कल की सारी कार्रवाई जो है वो आपसे शेयर कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, मैं भी पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ सकी हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग थोड़ा सा गलतफ़हमी का शिकार हैं। देखें, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। हम किसी की पार्टी नहीं है।
तो अगर कोई जज की तरफ से गलत फ़ैसला आएगा तो हम बिल्कुल उस पे एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक़ है। और लेकिन अगर कोई जज सही काम कर रहे हैं तो हम उसे बिला वजह में तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। जितने ज़्यादातर कमेंट्स हैं उनमें जज साहब से इज़हार नाराज़गी ज़ाहिर किया है आप सब ने, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप गलतफ़हमी का शिकार ना हो। जब कल समाअत शुरू हुई तो दोनों जानिब के वकील कमरे अदालत में मौजूद थे, मुल्ज़िमान भी मौजूद थे, साइमा काज़मी और मेहदी साहब भी मौजूद थे। तो जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो और जज साहब ने हुक्म दिया कि समाअत शुरू की जाए, तो फ़ौरी तौर पे मुल्ज़िम ज़हीर के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने जो है जज साहब से कहा कि हम आपकी इस अदालत में जो है पसंद नहीं कर रहे हैं, हमें आप पे एतबार नहीं है, हमें आप पे भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि आप जो मग़वी कमसिन बच्ची है उसके वालिदैन को क्या कहना चाहिए कि आउट ऑफ वे जाके फ़ेवर दे रहे हैं। तो हम आपकी मेहरबानी होगी, आप ये जो केस है, ट्रायल केस जो है, इसको आप दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दें। और वैसे भी आप इसको नहीं सुन सकते क्योंकि इसके अंदर ज़िना की दफ़ात जो है वो निकल चुकी है। तो उस पे इलियास मेमन साहब ने कहा ज़िले में यानी डिस्ट्रिक्ट में जेंडर बेस्ड कोर्ट एक ही होती है, यानी कि जेंडर बेस्ड कोर्ट वो होता है जहाँ पे रेप के केसेस सुने जाते हैं, और वो हर डिस्ट्रिक्ट की एक ही होती है। और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो दरख्वास्त है, यहाँ पे सिर्फ मेरी ही अदालत है। और अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है, तो आपको जब आपने 10 तारीख को ये एतराज़ जमा कराया था तो उन 10 तारीख के बाद आपको ये 19 तारीख दी गई थी, पूरे 9 दिन थे आपने ये जो अपनी दरख्वास्त थी आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं दी। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो मुल्ज़िम ज़हीर गैंग है, इनको कन्फर्म पता हो चुका है कि हमारा जुर्म साबित हो जाएगा। 2-3 खाली समातें होंगी तो इनके सारे जुर्म सामने आ जाएंगे। और ये जो हैं, इनको आपको पता अगवा में सीधे सीधे फांसी दी जाती है या फिर सारी ज़िंदगी जेल होती है 25 साल की। तो मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर को जो है ये सारा कुछ पता है कि हम सब जो है, क्योंकि CDR रिपोर्ट वगैरह आ चुकी है, मज़ीद सारे लोग जो हैं इन सब को पता है कि हम जो है तख्तादार पे जाएंगे, हमारी तो मट्टी पलीत हो चुकी है। तो अब वो ऐसा नहीं है कि मुल्ज़िम ज़हीर के वकील जाहिल हैं या उनको ये लॉ नहीं पता कि अगर किसी जज को चेंज कराना है तो उसको इख्तियार नहीं है कि वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करे, ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। तो ये लोग चाहते हैं तो ये जाके हाई कोर्ट से इसको तब्दील करा सकते थे, मगर 9 दिन इन्होंने आराम से हाथ जो है ना सर्दी इंजॉय करते रहे कराची की, और ये 9 दिन जानबूझ के खामोश बैठे रहे। कल इन्होंने रोड़ा अटकाया, फड्डा डाला बीच के अंदर कि अच्छा अगर आप नहीं सुन सकते तो आप हमें लंबी तारीख दे दें। तो इन्होंने ये कहा कि हमें ना 1-1.5 महीने के बाद की तारीख दे दें, इनके वकील के ये अल्फाज हैं। उस पर जज साहब ने कहा कि मैं आपको सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने 22 तारीख तक अपना कोर्ट चेंज करा लिया हाई कोर्ट से तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास जो दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, मैं वो भी लिफाफा दिखाते हुए कहा कि मेरे पास जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं मैं वो भी खोल लूँगा, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से वहाँ का लीगल एक्ट कमेटी ने मेरे पास लिफाफा जमा कराया है मैं वो भी खोल लूँगा। आपके पास सिर्फ 3 दिन है। तो नाजरीन, ये लोग जो है ना इंतहाई झूठे, मक्कार और दगाबाज लोग हैं। इनको पता है कि हम फंस रहे हैं तो बिला वजह में केस को जो है तूल दे रहे हैं, माँ बाप को तड़पा रहे हैं। और आपने कल साइमा भाभी का रोना भी देखा। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि मैंने इतनी कवरेज की है, आप लोग देख रहे हैं कि मैं शुरू से इस केस में जो है बहुत ज़्यादा इस पे मैं क्या, जो साहिब औलाद हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग इस केस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम क्योंकि कराची में रहते हैं, हमारी दस्तरस में है कि हम कोर्ट चले जाएं, हम मेहदी काज़मी से बात कर लें। तो मैं
अपनी पूरी तवानाई लगा के इस केस में जो है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस केस में काम करूंगी और इस केस में अच्छा फ़ैसला आया तो हमारी कौम की जो बच्चियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने इतनी कवरेज की है इस केस की, मैंने कभी मेहदी काज़मी के मुँह से मायूसी का लफ्ज़ नहीं सुना, मैंने कभी मेहदी काज़मी की आँख में आंसू नहीं देखे। लेकिन कल मेहदी काज़मी साहब जो हैं उनकी आँखों में बाकायदा आंसू थे। पहली दफ़ा मैंने उस बाप को ना टूटते हुए देखा है। और साइमा भाभी तो माँ हैं, औरत आपको पता है सिनफ़े नाज़ुक होती है, भाभी तो रोती हैं, लेकिन मेहदी भाई जो है ना उनको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। और इन ज़ालिमों ने उन माँ बाप का कलेजा छन्नी कर दिया है, तो बद्दुआएँ ही निकलती हैं। जब हमने मीडिया टॉक कर ली उसके बाद मैं मेहदी भाई को दिलासा दे रही थी, तो मैंने कहा मेहदी भाई यही कह सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया, और आपने सुना होगा कभी भी मेहदी भाई ने इनके गैंग के लिए, जो सोशल मीडिया गैंग इनका बैठता है रात को मंडी सजा के, जो लोगों को तफरीह देख फराहम करके अपने लटके झटके दिखाए जाते हैं और उससे व्यूज़ लिए जाते हैं, डॉलर कमाए जाते हैं, अपने आप को फ़रोख्त करती है वो औरत, और दूसरों की बच्चियां भी उठा के आगे फ़रोख्त करती है। तो वो जो मंडी सजा के बैठती है तो वो उल्टी सीधी बातें करती है, वालिदैन की तज़दीक़ करती है और हर उस शख्स की तज़दीक़ करती है जो मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ के साथ डटा है। तो मैंने कल पहली दफ़ा मेहदी काज़मी साहब के मुंह से मीडिया टॉक में सुना कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बैठ के गलत झूठे ख़त चलाए जाते हैं, ये देखें ये असली ख़त हैं। और नाज़रीन देखिए, मैं आपको फिर ये बात कहूँगी कि अगर ये जो गंदे लोग हैं, जो बाज़ारू लोग हैं, ये कहते हैं कि बच्ची ने इनको ख़त भेजे हैं, तो सबसे पहली बात ये कि वो ज़राए क्यों नहीं बता रहे। मेहदी काज़मी तो खुद जाते हैं ना, अपनी बीवी के साथ खुद जाते हैं, अपनी बच्चियों के साथ खुद जाते हैं बच्ची से मिलने, तो वो उनके हाथ में देती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले के सामने देती है, और वो उसको साबित कर सकते हैं कि वहाँ पे जगह जगह कैमरे लगे हुए, ठीक है। तो वहाँ से जब कैमरों की तस्वीरें भी आ सकती हैं कि बच्ची ने मेहदी काज़मी को ये खतूत दिए, तो मेहदी काज़मी के खतूत तो बेशुमार शवाहिद से साबित हो जाएंगे कि ये असली हैं। तुम कैसे साबित करोगी? तुम बताओ कि अव्वल तो तुम्हारा इस केस से लेना देना क्या है? एक सीधी सीधी खबर है वो चलाओ, मगर लगता है कि साइमा काज़मी ने नहीं, इस गंदी औरत ने, क्या कहते हैं, बगवी बच्ची को पैदा किया। अल्लाह ना करे जो इस जैसी बदकार औरत बच्ची को ऐसे पैदा करे। ये तो अल्लाह ने इसको बिल्कुल तरीके से रखा है कि 4 शादियां हुई और ये आज तक साहिब औलाद नहीं। अल्लाह को पता है कि ये पैदा करेगी तो अपनी जैसी ही बनाएगी उसको। तो ये बदकार औरत जो है इतने वसूख से कहती है कि मेरे खतूत असली हैं, माँ बाप के जाली हैं। तो भाई तुमने अदालत का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? जिस तरह मेहदी काज़मी मीडिया को वो खतूत दिखा रहे हैं, ज़हीर आके दिखाए ना, मीडिया का सामना करे। क्यों हैट लगा के, मुंह पे मास्क लगा के चोरों की तरह आता है और चोरों की तरह जाता है? क्यों छुपता है? बात करे ना, हमसे बात करे, हम सवाल करेंगे, हमारे सवालों के जवाब दे, हमें मुतमईन करे। हम तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ चलाते हैं। तो मेहदी काज़मी ने तो खतूत दिखा दिए और मेहदी काज़मी ने तो अदालत में जमा कराएं। कोई ऐसा नहीं है कि जज सो हैं वो उन खतूत को असली फ़ौरन मान लेंगे। यकीनन जज इसके पास थे, पूरी फ्रांसिक्स हो सकती है बच्ची से। और सबसे बड़ी बात, खतूत जाली है ना। जब मेहदी काज़मी कह रहे हैं कि अदालत में बुला लो बच्ची को और वो अदलिया के सामने कह देगी, तो आपको खौफ किस बात का है? आप तो इतने झूठे मक्कार गंदे लोग हैं कि जब मैंने वो वीडियो चलाई कि मेहदी काज़मी ने शेल्टर होम से आके कहा कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, तो आपकी तो होश उड़ गए, आपकी तो रात की नींद हराम हो गई। आपने तो अपने वकीलों को कहा कि सुबह अदालत खुले नहीं खुले तुम वहीं जाके धरना दे के बैठ जाना, सबसे पहले 64 की दरख्वास्त जो है वापस लो। क्यों ली? आप सच्चे थे तो लेते ना, बयान लेते 64 का। और अब जब बच्ची को हो रहा है कि बच्ची अदालत आना चाह रही है, वहाँ पे माँ बाप के सामने, माँ बाप के हक़ में फ़ैसला देगी अदालत के सामने, तो भी आपको तकलीफ़ है और आप खत कर रही हैं। भाई तो अपने ज़राए बताएं ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन में कौन है जो आपको खतूत पहुंचा रहा है? हमें भी दिखाएं, हम भी माने कि हाँ तुम सच्ची हो। अपने आप को प्रूफ तो करो, ज़हीर दिखाए वो सारे ख़त, शब्बीर की माँ दिखाए कि ये ख़त भेजें, बात करें हमसे मीडिया से। क्यों चोरों की तरह मुंह छुपा कर आते हैं? हम सवाल करते हैं तो अल्लाह माफ़ करे उल्टी सीधी जाहिलों वाली इंग्लिश बोल रहे होते हैं। नहीं आती इंग्लिश तो भाई उर्दू में बात करो,
गलत बोलने से बेहतर है बंदा उर्दू में बात करे। और हमें तो फ़ख्र है, हमारी माँ बोली उर्दू है। हम तो अमेरिका लंदन जाके भी हमने उर्दू में बात की है, कि सारे वहाँ पे से जो है एयरपोर्ट पे भी और जगह जगह दुबई में हर जगह हमारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, हम तो धड़ल्ले से वहाँ बात करते हैं। और कोई अंग्रेज़ से बात करनी है तो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो हमें तो फ़ख्र है कि हमारी माँ बोली उर्दू है, हमें कोई शर्म नहीं है उर्दू बोलने में, हमें तो फ़ख्र है उर्दू बोलने में। हमारी एक तारीख़ है, हमारा कल्चर है, हमारा रस्म व रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तारीख़ है, वो शायद किसी की भी नहीं है। तो हम सच्ची बात है, हम उर्दू बोलते हैं। उर्दू अदब है, आपको पता है उर्दू अदब पे दुनिया में तहक़ीक़ हो रही है, दुनिया में उर्दू अदब माना जा रहा है। जो शायरी है हमारी, बहरहाल बात कहीं और निकल गई। तो आप प्रूफ करें कि कौन आपको ख़त दे रहा है। ज़हीर की माँ करे ना मीडिया टॉक, हमें बुलाए, हम सुनेंगे उसका मौक़िफ़, हमारे सवालात के जवाब दे, हमें मुतमईन करे। लेकिन नहीं, आप लोग तो झूठे मक्कार लोग हो, आप लोग तो बच्चियों को अगवा करके आगे फ़रोख्त करते हो। आपको तो तकलीफ़ ये हो रही है कि एक तो आप पकड़े जाओगे और आपका धंधा हम लोगों ने चौपट कर दिया है। तो बात दरअसल ये है कि मैं आपको बता रही थी कि जज साहब ने जो है, उनकी कोई गलती नहीं है। जज साहब ने बिल्कुल, वो चाहते तो कह सकते थे कि नहीं ये केस मैं ही सुनूंगा और मैं ही फ़ैसला करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है इतना बैनुल अक़वामी गैंग है और हर इदारे में हर जगह इनके जो है ना कारिंदे बैठे हुए हैं, ज़मीर फ़रोश लोग। आप तो जाहिर सी बात है जज साहब ने कोई चीज़ भी अपने ऊपर नहीं लेनी है कि जाहिर सी बात है हर एक उनको भी अपनी जान का जो है ख़तरा है और उनको भी पता है कि मेरे घर में भी बेटियां हैं। तो उन्होंने एहतियाती तौर पे जो है इनको ये कहा कि भाई आपको 3 दिन दे रहा हूँ, लेकिन कल उन्होंने शट अप कॉल दे दिया इनको। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि 3 दिन के अंदर अगर तुम हाई कोर्ट से अपना जो ये जेंडर बेस कोड तब्दील करा सकते हो तो करा लो, नहीं तो 22 तारीख को मैंने जो डॉक्टर अपना उज़मा है और डॉक्टर आयशा सरवत की जो रिपोर्ट है मेडिकल और ये और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से आई है मैं खोल लूँगा। उन्होंने साफ़ कह दिया जज साहब ने। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि जज जो हैं हमारे इलियास मेमन साहब, उनके लिए गलतफ़हमी का शिकार नहीं हो। उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनकी मजबूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं, आज 20 तारीख़ थी और आज एमएलओ पे सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो है समाअत करनी थी। मैं आपको बताती चलूँ कि जब एमएलओ की दरख्वास्त पे सलाउद्दीन पंवर साहब ने कह दिया था कि मैं अब इस केस को नहीं देखूँगा, जो गैंग से बिकने वाली खातून फ़ातिमा रियाज़ ने ड्रामा किया था वहाँ आके और जज साहब पे गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए थे और बहुत चीखम पुकार की थी कमरे अदालत में आके, बहुत बदतमीज़ी की थी इस औरत ने। यहाँ तक वो इस गंदगी पे उतर आई थी कि जब उसको नीचे वो बैठी थी, उसको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने उठा के लेडी कांस्टेबल्स ने बाहर ले जाने लगी, तो कहती है कि मैं अपने कपड़े उतार लूँगी। वो इतनी ज़्यादा इनके पैसों में बिक गई थी। तो सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं उन्होंने इन गंदगियों को देख के उसके बाद कहा था मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है सलाउद्दीन पंवर को दोबारा एक केस दे दिया है और उन्होंने कहा था कि आप ही देखेंगे। तो आज सलाउद्दीन पंवर साहब को एमएलओ पे समाअत थी, लेकिन अफसोस कि आज वकील तो पहुँचे थे जिब्रान नासिर और मेरे मीडिया के काफ़ी दोस्त वगैरह भी पहुँचे थे, लेकिन आज सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे। अब वल्लाह आलम, गॉड नोज़ बेटर कि उनके साथ क्या मसला है कि उन्होंने छुट्टी की। मैं यही कहूँगी कि इस केस में जो है ना सब लोग बहुत एहतियात से और बहुत डर डर के चल रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली केस नहीं है, ये इंटरनेशनल गैंग है। आप इन सब चीज़ों से समझते जाइए कि पैसा जो है लगता है बोरियां भर भर के पानी की तरह बहाया जा रहा है। और देखिए ना, जज जो हैं वो बेचारे इतने डरे हुए। सलाउद्दीन पंवर साहब ने ख़ुद कहा था कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा, लेकिन अचानक से ज़हीर की जो माँ है, स्वीटी आंटी आती है तो सलाउद्दीन पंवर साहब उनको एंटरटेन करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते उनसे, एक लफ्ज़ भी नहीं पूछते कि बीबी तुम इतने महीनों से कहाँ गायब थी, या ये बताओ कि बच्ची अगर तुम्हारे पास आ गई तो तुमने क्यों नहीं बच्ची को माँ बाप के पास लेकर आई, इतने 3 महीने 4 महीने तुम उसको गोल गोल घुमाती रही, कभी पेशावर, कभी पंजाब, कभी मरी, कभी कहीं। तो बहुत सारे सवालात बनते थे ज़मानत देने से पहले, लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब ने
इन्हीं के एक रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक, जो इनके कोर्ट रिपोर्टर हैं सोशल मीडिया गैंग के, उनके मुताबिक कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, ये उनकी रिकॉर्डिंग है, उनकी आवाज़ में बैठे हुए वो बता रहे थे व्लॉग के अंदर कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सलाउद्दीन पवार ने उनको जो है अदालत में ज़मानत दे दी। और हालांकि मुझे तो अभी तक मैं सोचों में पड़ी हुई हूँ कि क्या वजह हुई है कि सलाउद्दीन पवार साहब खुद ही कह रहे हैं कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा, और मगर उन्होंने ज़मानत दे दी। और फिर मज़े की बात कि लिंक अदालत में आके, क्योंकि उस दिन इलियास मेमन साहब नहीं आए थे, तो लिंक अदालत में आके वहाँ से भी विद इन 15-20 मिनट्स जो है उन खातून ने अपनी ज़मानत मंजूर करा ली। और कल भी यही हुआ कि इलियास मेमन साहब ने उनसे नहीं पूछा कि बीबी तुम इतने दिन फ़रार होती रही, भागती रही, उन्होंने उनकी ज़मानत को, नूर बीबी की ज़मानत को कल जो है कंफर्म कर दिया। तो हम तो ज़ाहिर सी बात है जर्नलिस्ट हैं, हम बाहर हर तरह के लोगों में उठना बैठना होता है, ग्रास रूट लेवल पे भी और एकदम एलिट क्लास के लोगों में भी। तो हमें यही अंदाज़ा और यकीन है कि ये बहुत बड़ा गैंग है, जिसकी वजह से जज हजरात जो हैं वो बहुत एहतियात से चल रहे हैं और इनकी सुनी भी जा रही है। कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि इलियास मेमन साहब पे इन्हें भरोसा नहीं है, और इलियास मेमन साहब ने स्वीटी आंटी की ज़मानत मंजूर कर ली और उसको कंफर्म कर दिया। और जबकि इन लोगों ने जो इनकी शिकायत की थी जज साहब की कि ये 22 हैं, ये तासुब कर रहे हैं और मगवी कमसिन बच्ची के वालिदैन को जो है आउट ऑफ वे जाके फेवर दे रहे हैं, इन्होंने ऊपर जाके जो शिकायत की और उसमें शब्बीर के वकील ने जाके जो है ये कहा कि इलियास मेमन साहब ने कहा गेट आउट, जबकि इलियास मेमन साहब ने कुछ भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था और सिर्फ ये कहा था कि ये आप जो हैं, मैं ये दरख्वास्त सुन रहा हूँ, आप कमरे से बाहर चले जाएं, बस इतनी बात हुई थी। और इन्होंने इतनी नमक मिर्चें डाल के सारी ये बातें की और इलियास मेमन साहब को इतना बदनाम किया। और इलियास मेमन साहब का मैं आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने किस किस तरह से उनसे कमरे में आके बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन इलियास मेमन साहब बजाय इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई करने के, वो बेचारे खामोशी से जो है ना इनको सुनते हैं और इनकी बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करते हैं। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा गैंग है कि हर कोई अपनी इज़्ज़त बचा रहा है। हमने इतने केसेस कवर किए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने चैनल पे जो है एजुकेशन और रेलवे पे जो है मैं काम करती थी। मेरी बीट होती है हर रिपोर्टर की, तो मैंने रेलवे पे और एजुकेशन पे काम किया और जर्नल पे भी काम किया। जर्नल का ये होता है कि आप हर चीज़ कवर कर सकते हैं। तो हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो कभी बीमार हो जाते थे या कभी उनकी वालदा बीमार हो जाती थी, वो छुट्टी करते थे, तो ऑफ़िस कोलिग्स जो हैं वो किसी और रिपोर्टर के बजाय मुझे कोर्ट भेजते थे। तो हमने उज़ैर जान बलोच, जो कि पीपल्स पार्टी का बहुत ही फेमस और बड़ा कारकुन था और जिसके बारे में आप सब ने पढ़ा होगा कि क्या क्या उस पर जो है इल्ज़ामात थे, हमने उज़ैर जान बलोच जैसे बंदे का केस कवर किया है। और जिस तरह आप लोग देखते हैं, मेरी आदत है, मैं सवालात करती हूँ। मैंने उज़ैर जान बलोच तक से कई दफ़ा सवालात किए हैं। उसने अगर जवाब नहीं भी दिया तो वो मुस्कुरा के सिर्फ हंस के और मुँह नीचे करके चले जाते थे। मुत्तहदा के कितने लड़के जब गिरफ़्तार हुए 90 से, और जब वो पेशियों पे लाए गए और इत्तेफाक से हमें इदारे ने भेजा, तो हमने उनसे भी सवालात किए। उन्होंने भी आज तक कोई बदतमीज़ी नहीं की। ना उज़ैर जान बलोच ने हमसे कभी कोई बदतमीज़ी की, सवाल के जवाब नहीं दिए होंगे, लेकिन मुस्कुरा के मुँह नीचे करके वो चले गए और कभी हमारी किरदार कशी नहीं की, कभी हमें कोई धमकी नहीं दी। लेकिन ये वाहिद केस देख रहे हैं हम कि इसमें जो है बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं दीदा दिलेरी से, और इसमें जो है किरदार कशियां की जा रही हैं हर उस शख्स की जो मेहदी काज़मी के साथ खड़ा है, और मुस्तकिल लोग उनको वॉच कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे होते हैं, जो मेहदी काज़मी साहब के साथ उनके मौक़िफ़ के साथ खुलूस से खड़े हुए हैं। और आप सोचें कि मेहदी काज़मी की जान को कितना ख़तरा होगा। और ये इतना ख़तरनाक गैंग है कि सोशल मीडिया विंग भी इन्होंने बनाया है, जो हर चीज़ को गलत तोड़ मोड़ के पेश करते हैं और झूठी बकवास बातें करते हैं। तो मुझे बहुत हैरत है, और अल्लाह मेहदी काज़मी साहब को, सायमा भाभी को ज़िंदगी दे, सेहत दे कि उन्होंने इतने बड़े गैंग का राज़-फ़ाश किया है। और हम तो हैरान हैं कि इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, किसी ने हमारी किरदार कशी नहीं की, किसी ने हमें धमकियां नहीं दी। कि और इतने ख़तरनाक कराची के हालात आपको पता है कैसे होते हैं, कितने ख़तरनाक वक्तों में हमने रिपोर्टिंग की है। जब लियारी में चील चौक पे फायरिंग होती थी, चौधरी असलम होते थे, हम वहाँ भी जाते थे
लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी ज़ात पे हमला हो। तो उससे फिर हमें यकीन है पूरा कि ये इतना ख़तरनाक गैंग है कि जो कुछ कभी किसी ने नहीं किया वो ये लोग कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें, आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, माज़रत चाहूँगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए और जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।